बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या है? इट इज़ आ स्मॉल लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसकी तारीफ़ आपको समरी के अंदर मिलेगी। हर चैप्टर के आखिर में समरी होता है, जहाँ से आप रिव्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके बिल्कुल करीब आपको समरी मिलेगा। उर्दू में ख़ुलासा है, इसकी प्रॉपर तारीफ़ आपको वहाँ से मिलेगी। ये क्या है? इट इज़ आ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक लंबाई का आला पैमाइश है या लंबाई की पैमाइश करने वाला आला है। यूजुअली used to measure internal and external diameter of ऑब्जेक्ट के अंदरूनी या बैरूनी डायमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, वर्नियर कैलिपर क्या है? ये एक लंबाई का आला पैमाइश है। ये किस चीज़ को? यूज़ टू मेजर द लेंथ, इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर लंबाई का एक आला पैमाइश है जो किसी जिस्म की लंबाई अंदरूनी या बैरूनी डायमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने इसके लिए डायग्राम बनाना है, डायग्राम, और साथ साथ आपने इसके डिफरेंट पार्ट को डिस्कस करना है। डायग्राम के लिए आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और एक और स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इन लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे। सिमिलरली इन लाइंस को भी आप मिलाएंगे। ये मैंने लाइन खींची है। अब यहाँ से एक लाइन बिल्कुल यूँ स्ट्रेट ड्रा करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा सा इसको कर्व देंगे, फिर यहाँ से इसको लेकर जितनी भी आपने कर्व दी है इसको सीधा करेंगे यूँ। इसी तरह आप एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। थोड़ा सा नीचे जितना यहाँ लाया था बिल्कुल इसको यहाँ पर नीचे लाएंगे, फिर इसको कर्व देंगे, फिर जितना आपने कर्व दिया था इस कर्व को आप स्ट्रेट बराबर करेंगे। अब कोशिश करें ये दोनों लाइनें भी बराबर होनी चाहिए। फिर इसको यूँ करेंगे इस तरह, और इसी तरह आप जहाँ से लाइन ड्रा की है इसको यूँ ड्रा करें, और इस लाइन को जब आप यूँ ड्रा करेंगे तो इसको इस जानिब थोड़ा सा कर्व दें। इसी तरह यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें और इसको भी बैरूनी जानिब कर्व दें, कुछ यूँ। अब यहाँ पर आप एक रेक्टेंगुलर बनाएं। कोशिश करें इसकी रेक्टेंगुलर जो हो ये बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा सा वाज़े हो, अच्छा बने। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। बग़ैर स्केल के बनाना ख़ासा मुश्किल भी है, और इस तरह आप लोग इसको बनाएंगे। ये एक और स्केल बना ली है। अब एक लाइन में ड्रा कर रहा हूँ बीच में, और इसके ऊपर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 है, इसी तरह यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 4 5 6 इसलिए बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। 7 8 9 10 9 10 11, और इसको मैं कर रहा हूँ 12, और इसको मज़ीद बढ़ाने लगा हूँ कुछ इस तरीके से। ये होगी 12 वाली लाइन 12, और आगे एक लाइन यूँ खींची हुई है। तो ये है एक वर्नियर कैलिपर। अब इसके ये जबड़े हैं, जॉब्स हैं। ये कौन से जॉब्स हैं? ये हैं आउटर जॉब्स, जिनको हम कहते हैं बैरूनी जबड़े, बैरूनी जबड़े। इसी तरह ये इसके हैं इनर जॉब्स, इनको हम कहते हैं अंदरूनी जबड़े, अंदरूनी
जबड़े। इसके ऊपर यहाँ से एक लगा हुआ होता है कुछ इस तरीके से, एक बटन टाइप है, इसको हम कहते हैं, ये है स्क्रू। इसके अलावा ये छोटा सा जो मैंने बनाया है रेक्टेंगुलर टाइप की, ये है वर्नियर स्केल। इसका क्या नाम है? वर्नियर स्केल। तो ये मुख्तलिफ आपको पार्ट्स के नाम भी याद रखेंगे और इनके फंक्शन भी बढ़ेंगे। और ये वाली जो बड़ी लाइन है या बड़ी है, इसको हम कहेंगे ये है मेन स्केल। ये मेन स्केल है, बड़ी स्केल है, जिसे हम कहते हैं मेन स्केल। तो याद रखेंगे ये इसके डिफरेंट पार्ट है। हमने इसके डिफरेंट पार्ट को डिस्कस करना है। किस तरीके इसके डिफरेंट पार्ट को डिस्कस करेंगे? सबसे पहले वर्नियर कैलिबर कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है टू जॉब्स, दो जॉब्स। कौन से हैं? एक है आउटर जॉब्स, ये वाली हैं, दूसरी हैं इनर जॉब्स। इसके अलावा इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ में ये मुश्तमिल होता है किस चीज़ पे? दो स्केल पर। कौन से हैं? एक है फिक्स्ड स्केल, दूसरा है मूवेबल स्केल। अब ये जो वर्नियर स्केल है, इसका दूसरा नाम है मूवेबल स्केल, यानी कि ये ऐसा स्केल है इसको आप मूव कर सकते हैं। अब ये स्क्रू है, स्क्रू इसको टाइट करता है। जब आप स्क्रू से इसे टाइट करेंगे तो तब ये जो मूवेबल जाव है, ये मूवेबल जाव हरकत नहीं करता। इसमें एक जो जाव है, ये वाला जाव, ये मेन स्केल के साथ फिक्स है, ये बिल्कुल हरकत नहीं करता। जो दूसरा ये वाला जॉब है, ये जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये इस हिस्से के साथ है, मतलब ये वर्नियर स्केल के साथ है। ये जो वर्नियर स्केल है, इसको आप हरकत दे सकते हैं। किसकी मदद से? स्क्रू की मदद से। टाइट करेंगे तो हरकत नहीं करेगा, अगर इसको ढीला करें, जरा लूज करें, तो तब इसको हरकत दे सकते हैं। ये याद रखेंगे। और दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है, इसके अंदर एक आउटर जॉब्स हैं, दूसरी जो है मेन। अब याद रखें, जो मेन स्केल है, इसके ऊपर लाइन लगी हुई होती है। जो बड़ी लाइन है, ये सेंटीमीटर को जाहिर करती हैं, और इनके बीच इस तरह छोटी छोटी लाइन है, ये मिलीमीटर को जाहिर करती हैं। तो याद रखेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशानात कुनिंदा होते हैं किसके ऊपर? मेन स्केल के ऊपर। तो मैंने आपको बताया है, इसमें दो किस्म के जाव हैं। एक जाव फिक्स स्केल के साथ या मेन स्केल के साथ फिक्स्ड है, दूसरा जाव वर्नियर स्केल के साथ मूवेबल है। अब जो वर्नियर स्केल है, इसके अंदर 10 डिविजन्स होते हैं। याद रखें, वर्नियर स्केल के अंदर, वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन। किसकी बात कर रहा हूं? वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन, ये 10 डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। हर एक के दरमियान जो फासला है वो है ईच डिवीजन, हर जो डिवीजन है वो है, डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। यानी कि इनमें यहां पर इस तरह लाइंस हैं, 9 लाइंस हैं। इन 9 लाइंस में हर 2 लाइंस के बीच का जो फासला है वो 0.9 मिलीमीटर का है। ये याद रखेंगे। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन होते हैं, हर जो डिवीजन के दरमियान का फासला है वो 0.9 मिलीमीटर का है। मेन स्केल के ऊपर 12 सेंटीमीटर होते हैं। अब 12 सेंटीमीटर के बीच 10 मिलीमीटर होते हैं। इसमें जो बड़ी लाइन है सेंटीमीटर को जाहिर कर रहा था, मतलब ये 5 वाली, 6 वाली, और इनके बीच जो छोटी छोटी लाइन है ये मिलीमीटर को जाहिर कर रहे होते हैं। तो होप का आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। फिर इसके बाद है लीस्ट काउंट की तारीफ। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लीस्ट काउंट कहते हैं कम से कम रीडिंग को। हम लीस्ट काउंट किसका डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। इसकी तारीफ है द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल के ऊपर छोटी डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल इज 0.1 मिलीमीटर कॉल्ड लीस्ट काउंट। क्या लीस्ट काउंट की तारीफ है? डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। अब आपको मैंने जिस तरह इससे पहले बताया है कि जो वर्नियर स्केल के ऊपर जो कम से कम रीडिंग है, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल
मेन स्केल पर कम से कम रीडिंग, मेन स्केल पर कम से कम रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स, डिवीजन को उर्दू में कहते हैं दर्जे, दर्जे से मुराद जो बीच वाली लाइन है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद। मैंने आपको अगेन मैं बता रहा हूं, पहले भी बताया था कि मेन स्केल को ऊपर सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं, जो बड़ी लाइंस हैं वो सेंटीमीटर को जाहिर कर रहे होते हैं, जो छोटी लाइंस हैं वो मिलीमीटर को जाहिर कर रहे होते हैं। अब जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है मेन स्केल पर वो कितनी है, वो है 1 मिलीमीटर। याद रखें मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है, 1 मिलीमीटर। हर 5 के दरमियान जो है वो 5 डिवीजन्स हैं, इसमें जो है 1 मिलीमीटर का फासला है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैंने आपको बताया है कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन। कितने डिवीजन पर मुश्तमिल होता है, 10 डिवीजन पर। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.1 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या है, वो है 0.1 मिलीमीटर। याद रखेंगे 0.1 मिलीमीटर किसका लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर का। या ये बराबर है, जब आप इसको 10 में डिवाइड करेंगे तो ये बराबर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। याद रखेंगे पूछा जा सकता है मिलीमीटर के अंदर भी सेंटीमीटर के अंदर। वर्नियर कैलिपर का कितना है, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। होप आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी।